अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा राजा था जो मरने के बाद भी अपनी भांजी की शादी में पहुंचा, घोड़े पर सवार, सिर पर साफा और हाथ में नेक की थाली लिए, आप कहेंगे कहानी है, लेकिन बुंदेलखंड में आज भी हजारों लोग इस बात पर यकीन करते हैं। 400 साल पहले जो हुआ था वो आज भी जिंदा है। आज भी बुंदेलखंड में जब किसी घर में शादी होती है तो एक नाम सबसे पहले लिया जाता है। लोग कहते हैं जब तक उसका नेक नहीं चढ़ेगा शादी पूरी नहीं मानी जाएगी। अब सवाल उठता है, जो इंसान सदियों पहले ही मर चुका हो वो आज भी लोगों की जिंदगी में इतना ज़रूरी कैसे हो सकता है? इस सवाल का जवाब इतिहास में भी है और लोक कथा में भी। जरा सोचिए, घर में मंडप सजा है लेकिन शादी रुकी है क्योंकि एक मेहमान अभी तक नहीं आया। एक ऐसा मेहमान जो सदियों पहले इस दुनिया से जा चुका है। आज 400 साल बाद भी हर शादी में सबसे पहले उसी का इंतजार होता है। इतिहास में उसका नाम लिखा है हरदौल, लेकिन बुंदेलखंड उन्हें राजा नहीं भाई कहता है। एक ऐसा भाई जिसने जिंदगी में कभी राजगद्दी नहीं मांगी। 400 साल पहले ओरछा की राजगद्दी पे एक नहीं दो भाई खड़े थे। एक थे राजा जुझार सिंह और दूसरे थे हरदौल। हरदौल ओरछा के राजा वीर सिंह देव के छोटे बेटे थे। वीर सिंह देव ने अपने बड़े बेटे जुझार सिंह को ओरछा की राजगद्दी सौंपी और छोटे बेटे को बनाया ओरछा का दीवान। यानी सत्ता की कुर्सी जुझार सिंह के पास थी, लेकिन रियासत की असली जिम्मेदारी हरदौल के हाथों में थी। जुझार सिंह अक्सर मुगलों से टकराते रहते थे, कभी युद्ध कभी राजनीति। ऐसे समय में पूरा राज्य हरदौल के सहारे चलता था। राजस्व से लेकर न्याय तक, सैनिकों से लेकर किसान तक, हर फैसलों में हरदौल की मोहर होती थी, जिस कारण सैनिकों, किसानों और सामान्य प्रजा में उनकी गहरी स्वीकृति थी। यही बढ़ती लोकप्रियता दरबार के कुछ लोगों के लिए ईर्ष्या का कारण बनी और उसी के परिणाम स्वरूप उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया। राजमहलों में तलवारों से ज्यादा खतरनाक होती है फुसफुसाहट। कुछ लोगों ने राजा जुझार सिंह के कान भरे। कहा गया हरदौल का व्यवहार अलग है, इतनी मर्यादा भी कभी कभी साजिश होती है। शब्द धीरे थे लेकिन जहर गहरा। जबकि हरदौल और उनकी भाभी का रिश्ता मर्यादा की मिसाल था। हरदौल अपनी भाभी को माँ जैसा मानते थे, नजर नीची और शब्द सीमित, और व्यवहार ऐसा जिस पर कोई उंगली ना उठा सके। लेकिन यही पवित्रता उनकी सबसे बड़ी सजा बन गई। धीरे धीरे राजा के मन में शक ने अपनी जगह बना ली। कहा जाता है राजा ने अपनी पत्नी से सीधे सवाल पूछा। उस पल अगर रानी चाहती तो सारा शक एक पल में खत्म हो सकता था, लेकिन उन्होंने खुद को नहीं बचाया। इसलिए नहीं कि वो दोषी थी, बल्कि इसलिए कि वो जानती थी एक शब्द भी दो भाइयों को दुश्मन बना सकता है। उन्होंने हरदौल का नाम नहीं लिया क्योंकि वो इस आग में उन्हें नहीं झोंकना चाहती थी। ना चाहते हुए भी उन्होंने चुप्पी चुनी। हरदौल को बुलाया गया, जहर का प्याला उनके सामने रखा गया। हरदौल सब समझ चुके थे। उन्होंने खुद को साबित करने की कोई कोशिश नहीं की, बस इतना कहा, अगर मेरी मौत से मेरे भाई का घर बसता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। और उन्होंने जहर पी लिया, बिना विद्रोह, बिना अपनी सफाई दिए। यही वो पल था जहाँ एक इंसान राजा से लोक देवता बन गया। इतिहास की दृष्टि से हरदौल का जीवन यही समाप्त हो जाता है, लेकिन सामाजिक स्मृति में उनकी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हरदौल की मृत्यु के कुछ समय बाद उनकी भांजी की शादी तय हुई, लेकिन विवाह से ठीक पहले एक सवाल खड़ा हुआ, नेक किसका चढ़ेगा? बुंदेलखंड की परंपरा में मामा का नेक बहुत अहम माना जाता है। बिना मामा के नेक के शादी अधूरी मानी जाती है। राजा जुझार सिंह ने कहा हरदौल अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, नेक उनकी ओर से चढ़ा दिया जाए, लेकिन घर की महिलाओं ने आपत्ति की। उनका कहना था राजा अलग होता है और मामा अलग, ये नेक राजा का नहीं भाई का होता है। कहा जाता है उसी रात हरदौल की बहन ने एक सपना देखा। सपने में हरदौल आए और उन्होंने बस इतना कहा, बहन मेरी भांजी की शादी रुकनी नहीं चाहिए, मैं नेक लेकर आऊंगा। शादी के दिन ओरछा के बाहर एक घुड़सवार देखा गया, साफा पहने, हाथ में नेक की थाली लिए। शादी में नेक चढ़ा। इतिहास इस बिंदु पर चुप हो जाता है, लेकिन लोक कथा यहीं से शुरू होती है। उस शादी के बाद बुंदेलखंड में एक विश्वास ने जन्म लिया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हरदौल मरे नहीं हैं, वो हर बेटी की शादी में आते हैं। धीरे धीरे हरदौल एक व्यक्ति नहीं रहे, वो एक भाव बन गए। बुंदेलखंड में जब भी किसी घर में शादी होती है तो सबसे पहले हरदौल का नेक रखा जाता है। कई जगहों पर आज भी एक थाली अलग रख दी जाती है, उसे कोई नहीं छूता। लोग ये नहीं कहते कि हरदौल भूत है, ना ही कोई डर की बात है, बस लोग उन्हें अपना मानते हैं।
हरदौल को इतिहास ने एक बार मारा था, लेकिन बुंदेलखंड ने उन्हें हर शादी में जिंदा कर दिया। अब सोचिए, क्या ये सिर्फ विश्वास है या इतिहास का वो हिस्सा जो कभी लिखा नहीं गया। अगर आप ऐसी अनसुनी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल इतिहास की परत को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, कहानियों में जिंदा रहता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।